गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया, GGIC खलीलाबाद, संत कबीर नगर, आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, क्लास 6 गृह शिल्प में आज से हम अपना नया पाठ रोग और उनसे बचाव शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम पाठ को पढ़ते और समझते हैं। रोग का अर्थ है अस्वस्थ होना, शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी भी प्रकार की कमी का होना रोग कहलाता है। अस्वस्थ या रोगी व्यक्ति में स्फूर्ति व उमंग की कमी रहती है। उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता है। बच्चों, रोग का अर्थ है अस्वस्थ होना, और जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है तो उसका शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और वह रोगी कहलाता है। और इस तरह के जो अस्वस्थ और रोगी व्यक्ति होते हैं उनमें स्फूर्ति और उमंग की कमी रहती है। उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट का अनुभव होता है और किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता है। बच्चों, यदि आपको बुखार, सर्दी, खांसी, पेट खराब हो या किसी अन्य तरह की कोई समस्या हो आपको, तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलना और अपने पसंद की चीज़ों को खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि जब आप अस्वस्थ रहेंगे तो ना तो आपका खेलने में मन लगेगा और ना ही खाने पीने में आपको रुचि रहेगी। रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है असंक्रामक रोग और दूसरा संक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। असंक्रामक रोग ये वो रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये पोषण की कमी से हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग का हो जाना। और कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं। यह रोग बच्चों को उनके माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। वड़ान्धता एक ऐसा वंशानुगत रोग है जिसमें रोगी हरे तथा लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो पहला जो रोग हमने पढ़ा बच्चों, असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग संक्रामक रोग नहीं होते हैं, यानी ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये फैलते हैं पोषण की कमी से, जैसे अगर आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो असंक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। और कुछ असंक्रामक रोग बच्चों को उनके माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। वड़ान्धता भी एक तरह का वंशानुगत रोग है जो बच्चों को माता पिता से मिलता है, और यह रोगी हरे तथा लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा असंक्रामक रोग। दूसरा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव कई माध्यमों से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अस्वस्थ बना देते हैं, जैसे खाने पीने की दूषित चीज़ों के माध्यम से पेट में कृमि, इसमें राउंड कृमि, पिप कृमि, हुक कृमि, हैजा टाइफाइड रोग जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि संक्रामित मिट्टी के संपर्क द्वारा कृमि संक्रमण बढ़ता है, जिससे शरीर में खून की कमी, कुपोषण, थकान, पेट में दर्द, उल्टी तथा दस्त आदि के लक्षण आ जाते हैं। तीसरा है वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक जैसे रोग होते हैं। मच्छरों के माध्यम से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू रोग हो जाते हैं। और कुछ चर्म रोग मनुष्य को स्पर्श करने से फैलते हैं, जैसे दांत खाज, खुजली। बच्चों, संक्रमित बच्चों के शौच में कृमि के अंडे होते हैं और खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और वह विकसित हो जाते हैं। इससे नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाने पीने से या बिना ढका भोजन करने से इस कृमि का संचरण मनुष्य के शरीर में हो जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस
कार्यक्रम वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल तथा आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि शरीर का रोगों से बचाव। बच्चों, अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम आसानी से अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं, और इसमें कुछ आदतें हैं जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। इसमें नंबर 1 है स्वच्छता। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण, अपने परिवेश को भी साफ रखना चाहिए। नित्य प्रति स्नान करके तथा शरीर को अच्छी तरह पोंछकर साफ कपड़े पहनना चाहिए। रात में सोने से पहले तथा सुबह उठकर दांतों को साफ करके रखना चाहिए, और भोजन के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमको दोनों समय, रात्रि में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद नियमित रूप से ब्रश अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे दांत साफ रहें। हमें खुले में रखे हुए फल तथा अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी भी पीते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ, स्वच्छ हो तथा ढका हुआ हो। खुले में शौच ना करके हमेशा हमको स्वच्छ शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद हमको अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए। हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे रोगों के कीटाणु ना पनपने पाएँ। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है व्यायाम। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर विभिन्न रोगों से बचा रहता है। तीसरा है आपका पौष्टिक आहार। हमें अपना आहार संतुलित रखना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की कमी होने से रोग नहीं होते हैं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यानी हमें हमेशा संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति सामान्य रूप से सही होती रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। चौथा है आपका प्रतिरोधक टीके तथा दवा। बच्चों, संक्रामक रोग से बचने के लिए हमें टीके अवश्य लगवाने चाहिए तथा समय समय पर बच्चों को सभी आवश्यक टीके लगवाने चाहिए, दवा देनी चाहिए, जिससे चेचक, टिटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, तपेदिक, हैजा, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा तथा घातक बीमारियों से शरीर का बचाव हो। साफ सफाई का ध्यान ना रखने से पेट में कीड़े हो जाते हैं और इन कीड़ों से पेट में दर्द होता है तथा उल्टियाँ होती है, भूख लगना बंद हो जाती है, शरीर का वजन कम होने लगता है। गंदगी से ही हैजा नामक भयानक रोग हो जाता है और इस रोग में उल्टी तथा दस्त होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों, हमें रोगों से बचने के लिए अपने खाने पीने की वस्तुओं को मक्खियों से बचाना चाहिए। कुओं में लाल दवा डलवानी चाहिए, जिससे पानी शुद्ध रहे। खुली तथा अशुद्ध खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करना चाहिए और घर तथा परिवार में जहाँ भी हम रहें या विद्यालय में साफ स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना चाहिए और उसे साफ रखना चाहिए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आइए इसके प्रश्नों को हल कर लिया जाए। तो सबसे पहला इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है, संक्रामक रोग होते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैक्टीरिया वायरस से, पोषण की कमी से, वंशानुगत रोग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया वायरस से। दूसरा प्रश्न है आपका, हैजा रोग होता है, 4 ऑप्शन हैं। कृमि से, विटामिन की कमी से,
दूषित खाने पीने की वस्तुओं से और छुआछूत से। इसका सही उत्तर है हैजा रोग होता है दूषित खाने पीने की वस्तुओं से। इसी तरह से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि किसी एक वंशानुगत रोग का नाम लिखिए। उत्तर है वरांधता एक वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नियमित व्यायाम करने से क्या लाभ हैं बच्चों। नियमित व्यायाम करने से हमको बहुत सारे लाभ होते हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाव होता है। लघु उत्तरीय में ही है अगला प्रश्न आपका कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये पोषण की कमी से होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, जैसे वरांधता। इसी तरह से अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपका पहला प्रश्न है रोग कितने प्रकार के होते हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में संक्षेप में बताइए। उत्तर लिखिए आप इस तरह से कि रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संक्रामक, नंबर 2 असंक्रामक। पहले संक्रामक रोग, ये वह रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। और ये रोग सूक्ष्म जीव, दूषित खाद्य पदार्थ, संक्रमित मिट्टी, वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं, मच्छर तथा मनुष्य के स्पर्श से फैलते हैं। हैजा, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा दांत खाज जैसे चर्म रोग आदि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते। ये पोषण की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग का होना। कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत होते हैं जो बच्चों को अपने पूर्वजों या माता पिता से आते हैं। वरांधता एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है। दूसरा है आपका कि हमें अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर है कि हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना चाहिए। नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक टीके तथा दवा लेनी चाहिए। अपने खाने पीने की वस्तुओं को मक्खी धूल से बचाना चाहिए। कुओं में लाल दवा डालकर पानी को शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध तथा प्रदूषित चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए। घरों में शौचालयों को स्वच्छ रखना चाहिए।